तेरे को आजा। अब डिस्प्ले के पैसे ना, टेम्पर डलवाने के पैसे ना, खत्म हो गए, कहाँ करूँ। कमी नहीं किसी बात की, जो हमारी मुआवजे में 18 बीघे गई थी उसमें से ही लिया है। अरे रे बेचारे गरीब लोग, इनकी कहानी सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे रे खुशी के, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम करेंगे ना आपकी मदद, हम दिलाएंगे आपको पैसे। 2-4 करोड़ से क्या ही होता है आज के जमाने में, ये सारी निकम्मी सरकार 2-4 करोड़ से क्या ही आता है आज के जमाने में। 2-4 करोड़ देख के किसानों को लूट रही है। 3 करोड़ का तो दादाजी का मकान ही बन गया। सरकार को देने थे तो 25-30 करोड़ तो देते, 3 करोड़ में क्या ही होगा। मतलब इंडिया के गरीब ना अलग लेवल के गरीब है। आज जाके गवर्नमेंट इनको 2-4 करोड़ दे भी दे तो अगले दिन होंगे ये मुकेश अंबानी, फिर उसके अगले दिन होंगे अनिल अंबानी। अरे डूबती हुई नहीं यार, फिर उसके बाद फिर से गरीब। अरे 2-4 दिन तो टिक जाते। हमारे यहाँ के गरीब खुद गरीबी के साथ स्कैम कर देते हैं। क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। अब क्या बोलूं मैं इनको। अरे लक्ष्य भाई आप ही बोल दो कुछ। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। इन्वेस्टमेंट क्या होती है ये तो इनको घंटा पता नहीं। एक चीज पता है, वो है खर्चा करना। आज 15 साल पुरानी स्प्लेंडर चलाने वाला कल करोड़पति बन जाएगा तो सीधा थार लेगा। हाँ वो बात अलग होगी कि उसके बाद पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होंगे। 2 हमारे पे थार 2 हैं। खेत बना रखा है तो खेत में जाने के लिए आप थार से जाते हैं और खा करे चल रही है थार, चल रही है, पेट्रोल ले मुआवजा कितना मिला था आपको? मिले 5 करोड़। बचा है पैसा अब ना बच रो पैसा। अरे भाई इन्वेस्टमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। इन लोगों को देखकर ना मुझे उन लोगों की याद आ गई जो बोलते हैं ना, अरे मेरे पिताजी के पास 50 बीघा जमीन थी, अरे मेरे दादाजी के पास 20 बीघा जमीन थी मतलब क्या अब नहीं है? अरे नहीं यार, वो तो दादाजी ने बेच खाई। अब आएंगे कुछ बुड्ढे कमेंट्स में गालियां देने, लेकिन याद रखना तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारी 7 पुश्ते गरीबी में जाएंगी। तुमने तो बड़े मजे मारे, गाड़ी ली, घोड़ी ली, पैसा खर्चा किया, लेकिन तुम्हारा पोता क्या करेगा मैं बताता हूँ क्या। वो उठाएगा अपनी बैग, जाएगा महाराष्ट्र में, कंपनी में जाएगा, MIDC में 12 घंटे काम करेगा और काम करके पैसे तुमको भेजेगा, क्योंकि सरकार ने तो तुम्हारे साथ स्कैम किया था, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी। अब तुमने जो 4-5 बच्चे किए हैं उनका भविष्य भी तो बनाना है। अभी वो बनाएगा कौन? घर का बड़ा बेटा या घर का छोटा बेटा, क्योंकि बेटियों की शादी तो उनको ही करानी पड़ेगी। तुमने तो कुछ बचाया नहीं। अब घर को अमीर बनाने की जिम्मेदारी किस पर आए? तुम्हारे बेटों पर। अब वो क्या करेगा? 12-12 घंटे दिन में काम करेगा, पैसे जमा करेगा, जमा करके तुमको देगा, तुम उससे बड़ी बड़ी बेटियों की शादी कराओगी और उसके बाद जो कुछ बचेगा उस पे और कर्जा लोगे और अपने बेटे की भी शादी करा दोगे और फिर जिंदगी भर उसको कर्जा चुकाना पड़ेगा। और अगर गलती से भी बेटा बोल दे पिताजी आपने क्यों नहीं कमाया, तो अरे बेटा हम तो गरीब थे, हमने तो कुछ किया नहीं, सरकार ने ही पैसा कम दिया, हमारे साथ धोखा हुआ है। फिर वही रोना शुरू। बेटा हम ना गरीब थे, माँ बाप भगवान का रूप होते, क्या हमने इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था? हाँ मतलब पूरी जिंदगी मजे तुम मारो, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ वाला सिस्टम तुम फॉलो करो और गलती तो सरकार की। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है तुमको पता है नहीं, सेविंग्स तुम करते नहीं हो, बिजनेस के नाम से ही तुमको डर लगता है। और उसके बाद जब बच्चा छोटा होता है उसको कुछ पता नहीं होता, जब बड़ा हो जाता है तुम्हारे कारनामे पता चलते, वो अलग रहता है। फिर कोई पूछे तो बच्चा कैसा था? अरे हमारे बच्चे बिगड़ गए थे, जमाना खराब है, बच्चों ने साथ नहीं दी। इससे ज्यादा तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊं, क्योंकि मुझे भी पता है इससे कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी अगर कुछ फर्क पड़ा हो तो इकोनॉमिक्स सीख लो भाई, इन्वेस्टमेंट सीख लो, फ्यूचर में बहुत काम आएगी। तो चलो अब बारी है भीख मांगने की। अरे सॉरी, कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया क्या मैंने। फिर भी लाइक सब्सक्राइब मार दो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।